स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की नीतियों पर साधा निशाना, बोले जबरदस्ती गला मिलने से नहीं सुधरते अंतर्राष्ट्रीय मसले। एक और बड़ी अपडेट, समाजवादी पार्टी ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप, चुनाव आयोग को लिखा पत्र, पीठासीन अफसर खुद कर रहे हैं वोटिंग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ईवीएम की निगरानी के लिए सपा का बरेली वेयर हाउस पर डेरा लगाए सीसीटीवी कैमरे। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस ने जताई ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका, पार्टी कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अब भाजपा पर ही भड़की उसकी सहयोगी पार्टी, चुनाव प्रचार के दौरान लगा दिया बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, मुलायम सिंह यादव ने करहल में अपने बेटे अखिलेश के लिए मांगे वोट, कही बड़ी बात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे धक्का मुक्की में सोफे पर गिरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गुस्से में माला पहनने से किया इनकार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की नीतियों पर साधा निशाना, बोले जबरदस्ती गला मिलने से नहीं सुधरते अंतर्राष्ट्रीय मसले। दरअसल दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार की खराब नीतियों के कारण लोग आर्थिकता, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 7.5 साल सरकार चलाने के बाद भी केंद्र अपनी गलती मानने और सुधार करने के बजाय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बता दें कि देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की अबेहर रैली से ठीक पहले एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा है। मेरा बहुत मन है कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर के भाई बहनों के पास जाकर देश के हालातों पर चर्चा करूं, पर वर्तमान हालात में डॉक्टरों की राय मानते हुए आपसे इस वीडियो संदेश के जरिए बात कर रहा हूं। बता दें कि मनमोहन सिंह ने कहा है कि आज की स्थिति बहुत चिंताजनक है। कोरोना के मार के बीच केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों की वजह से एक तरफ लोग गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, दूसरी तरफ हमारे आज के हुक्मरान 7.5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपनी गलतियों को मानकर उनमें सुधार करने के बजाय लोगों की परेशानियों के लिए हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रधानमंत्री पद की खास गरिमा होती है और इतिहास को कसूरवार ठहराने से अपने गुनाह कम नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में मैंने 10 साल तक काम करते हुए खुद ज्यादा बोलने के बजाय मेरे काम को बोलने के प्राथमिकता दी। हमने कभी अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को नहीं बांटा, कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, कभी देश और पद की गरिमा कम नहीं होने दी। हमने हर मुश्किल के बावजूद भारत और भारतीयों का मन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि अब सत्ता के हुक्मरानों को समझ में आ गया होगा कि देशों के रिश्ते नेताओं से जबरदस्ती गले मिलने, उन्हें झूला झुलाने या बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाने से नहीं सुधरते। सरकार को यह भी समझ लेना चाहिए कि खुद की सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती है। जो सच है वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उन बातों को अमल में लाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अगली खबर, समाजवादी पार्टी ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप, चुनाव आयोग को लिखा पत्र, पीठासीन अफसर खुद कर रहे हैं वोटिंग। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरा चरण का मतदान हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उसके लिए चुनाव आयोग में शिकायत की है। बता दें कि एसपी ने कई बूथों को लेकर आयोग से शिकायत की है कि एसपी का आरोप है कि सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा के बूथ नंबर 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट से कमल की पर्ची निकल रही है और वहां पर तैनात अधिकारी खुद ही वोट डाल रहे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम महिला मतदाताओं को बूथ नंबर 403 पर यह कहकर लौटा दिया गया कि आपका वोट डाल दिया गया है। हालांकि पहले चरण के मतदान के वक्त भी एसपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। चलिए अगली खबर, ईवीएम की निगरानी के लिए सपा का बरेली वेयर हाउस पर डेरा लगाए सीसीटीवी कैमरे। दरअसल दोस्तों, ईवीएम में गड़बड़ी के तमाम दलों ने आरोप प्रत्यारोप बीते चुनाव में लगाए। अब ईवीएम की निगरानी के लिए सपा ने परसा खेड़ा वेयर हाउस पर बाकायदा टेंट लगाकर डेरा डाल दिया है। वहीं सीसीटीवी कैमरा लगाकर पल पल की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस ने जताई ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका, पार्टी कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट। दरअसल दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ की भी आशंका जताई है।
उन्होंने कहा है कि ये नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बदला भी जा सकता है। इसलिए ईवीएम पर कांग्रेस अपनी पहली नजर बनाए रखेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने जिले के जिलाध्यक्षों को स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस पार्टी को आशंका है कि मतगणना से पहले कहीं कोई गड़बड़ी की स्थिति न उत्पन्न हो जाए। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमने प्रतियोगी प्रत्याशी के मुख्य अभिकर्ता को भी ये जिम्मेदारी पहले ही सौंप दी थी कि जहां बैलेट पेपर बॉक्स और ईवीएम रखे गए हैं उनकी निगरानी की जाए। चलिए अगली खबर। अब भाजपा पर ही भड़की उसकी सहयोगी पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान लगाया बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, मणिपुर के उप मुख्यमंत्री वाईजे कुमार और नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य में गठबंधन सरकार में अपने सहयोगी भाजपा की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। बता दें कि थेबल जिले के हिरोइक में पार्टी की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एनपीपी नेता ने आरोप लगाया है कि भाजपा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पिछले 5 वर्षों में राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया है। वो केवल एनपीपी को कमजोर करने के तरीके खोज रहे हैं। चलिए अगली खबर। मुलायम सिंह यादव ने करहल में अपने बेटे अखिलेश के लिए मांगे वोट, कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने एडी से चोटी तक जोर लगा दिया है। सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर वोट मांग रहे हैं। बता दें कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए विकास और माफियावाद को खत्म करने के नाम पर जनता से वोट मांग रही है, तो विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। बता दें कि सपा के लिए आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव ने आज करहल में अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे। इसी विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आए। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश की तारीफ करते हुए सपा को वोट देने की अपील की है। वहीं उन्होंने कहा है कि मेरी अपील है कि आज जो भीड़ है वो मामूली नहीं है, ये लोग बड़ी उम्मीद से आए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सपा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। इतनी भीड़ आई है तो मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, उसे हल करके समाजवादी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम आपको निराशा नहीं करेंगे। साथ ही मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि सपा ही किसान, नौजवान और व्यापारियों के हित में काम कर सकती है। सपा नेता ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार, नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, इनको रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, कैसे इनका परिवार चलेगा। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। अखिलेश को भारी बहुमत से विजय बनाए। बता दें कि मैनपुर की करहल सीट पर भी तीसरे चरण में 20 तारीख को मतदान होना है। करहल सीट सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया है।